अब देखते हैं प्रॉब्लम। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे, उसी में के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसमें का एक, द क्रॉस सेक्शन इज एज शोन इन फिगर। क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। द स्पैन ऑफ बीम इज 10 मीटर, स्पैन इज गिवन। प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स यानी P की वैल्यू 400 किलो न्यूटन, ये भी दी है। लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर। डिटरमाइन द स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर एट ट्रांसफर, दिस इज इंपॉर्टेंट, एट ट्रांसफर ऑफ प्रेस्ट्रेस फोर्स एंड एट सर्विस कंडीशन। इसके बारे में मैंने कंसेप्ट तो बताया है, यहाँ पे दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। ये इसका मीनिंग क्या है? एट ट्रांसफर एट सर्विस कंडीशन, यानी जब बीम या कोई भी एलिमेंट या कंपोनेंट प्रेस्ट्रेस का तैयार करते हैं, तब जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होता है, वहाँ पर उस पर सुपर इम्पोज या लाइव लोड नहीं होता है, ओनली डेड लोड उसका रह सकता है। बराबर है? अगर वो एलिमेंट ग्राउंड पे नहीं रखा गया, अगर पूरा टोटली ग्राउंड पे रख दिया तो डेड लोड भी उसका ग्राउंड में ही ट्रांसफर होगा, वो मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन यदि कोई स्लीपर है, रेलवे की स्लीपर ऐसे, और अपन ने ऐसे सपोर्ट करके रख दिया है, अगर ऐसा सपोर्ट पे रख दिया है फैक्ट्री में स्टैक करते समय, तो उस वक्त यहाँ पे उसका डेड लोड पिक्चर में आएगा। लेकिन अभी ये फिलहाल फैक्ट्री में है, लेकिन इसका काम साइट पे लेके जाना है, और साइट पर उसको लाइव लोड या सुपर इम्पोज लोड बियर करना होगा, उसके ऊपर एक्ट होगा, है ना। तो एट ट्रांसफर यानी सिर्फ ये फैक्ट्री में बनाया अपन ने, और यहाँ पे केबल डाल दिया, और केबल को एंकर टेंसाइल फोर्स देके इसको खींचा गया और एंकरेज कर दिया, दोनों साइड में फिट कर दिया। बराबर है? तो इसमें प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स आएगा और डेड लोड आएगा। डेड लोड से जो भी ट्रेसेस डेवलप होंगे वो आएंगे। तो एट ट्रांसफर, ट्रांसफर में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, लाइव लोड नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा जो दिया है सर्विस कंडीशन, यानी उसको सर्व करना है, ओके, वर्किंग में लाना है, तो वहाँ पे उसको लाइव लोड भी लेना है, तो वहाँ पे प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स भी रहेगा, डेड लोड भी रहेगा और लाइव लोड भी रहेगा। तो ये दोनों केसेस में क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगे ऑन दिस बीम, दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। अब सबसे पहले जो अपना इक्वेशन है उसको मैं लिख देता हूँ ताकि मैकेनाइज हो जाए, वो फिर ट्रांसफर में रहो या सर्विस कंडीशन में रहो। बराबर है? अब मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पहले। वी नो स्ट्रेस एट टॉप फाइबर एंड एट बॉटम फाइबर। बराबर है? एक तो रहता है अपना P/A, बिल्कुल प्लस माइनस। दूसरा प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स अगर इसेंट्रिक है तो ये पिक्चर में आएगा, इसेंट्रिसिटी के साथ में अगर है तो, सेंट्रली है तो नहीं आएगा, E जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। दूसरा एक है फिर M/Z। अब यहाँ पर एट ट्रांसफर और सर्विस कंडीशन बोला है, तो ये ट्रांसफर के टाइम में सिर्फ अपने को डेड लोड लेना है, तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड आएगा, प्लस माइनस मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड एंड Z, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब ट्रांसफर के समय 1, 2, 3 टर्म लेना होगा, सर्विस के टाइम में लाइव लोड भी लेना है, तो 1, 2, 3, 4 टर्म लेना होगा। हो गया पिक्चर क्लियर? अब इसको ऑपरेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको पहले अपन निकाल लेते हैं। पहले तो चाहिए मुझे P की वैल्यू दी है, दैट इज 400 किलो न्यूटन, लेकिन अपने को ये वैल्यू चाहिए न्यूटन में, तो 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गई P की वैल्यू। उसके बाद लगने वाला है एरिया, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया।
अब क्रॉस सेक्शन दिया है, बराबर है, यहाँ पे होल है, ये होल को डिटेक्ट करना होगा, तो क्या होगा ये, और ये सब डायमेंशन एमएम में है, अपने को सब मीटर में चाहिए, फिलहाल एमएम में भी कर सकते हैं, बराबर है, तो सारे वैल्यूज अपन एमएम में ले लेंगे। ओके, तो मैं अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया नेट ये निकालने जा रहा हूँ। आउटर डायमेंशन 500 मल्टीप्लाई बाय 500, क्योंकि ये स्क्वायर है, बराबर है, माइनस इसमें से घटाना होगा होल, होल का साइज जो दिया गया है 300 इंटू 300, बराबर है। व्हेन वी सॉल्व इट इज इक्वल टू 160 इंटू 10 टू द पावर 3 mm स्क्वेयर, ये हो गई एरिया की वैल्यू। अब P आ गया अपने हाथ में, एरिया भी आ गया, हो गया ये। अब आगे जाते हैं, जेड लगेगा, जेड निकाल लेते हैं। अब यहां पर इस तरह क्रॉस सेक्शन दिया है, अगर सिंपली रहता है तो BD क्यूब बाय 12 वगैरह, BD स्क्वायर बाय 6 अपन करते हैं। ऐसे समय में या कुछ टी बीम वगैरह दी है तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हो। ये ओरिजिनल फार्मूला फॉर जेड, I बाय वाई, जेड मीन्स I बाय वाई, सो वाई एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस कितना है 250, टोटल है 500, बराबर है, और यहां से यहां तक सेंटर से। अब यहां पे आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 220 कहां पर है, यहां से यहां तक है, स्ट्रेसिंग फोर्स तक, बराबर है। ये जो है ना, ये तीन, ये टेंडल्स है, ये केबल है, केबल के होल है या उसमें केबल है, बराबर है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, केबल है, तो केबल का डिस्टेंस यहां से 230 है और यहां से ये इफेक्टिव कवर ये है 30 mm, तो ये 220 और 30 ये हो जाएगा 250, बराबर है। तो हिसाब लग गया यहाँ पर 250 का। तो एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस है ना ये y, ये बराबर है, एंड दिस y इज इक्वल्स टू 250, सो ये 250 लिख दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन BD क्यूब बाय 12, अगर ये होती है BD क्यूब बाय 12 फॉर रेक्टेंगल। अब यहां पर B एंड D दोनों सेम है स्क्वायर होने की वजह से, तो मैं ये B को रिप्लेस कर दूं, यहां पर D इंटू D क्यूब डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, तो ये बन जाएगा D4 बाय 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया D4 बाय 12, सो आई कैन राइट डायरेक्ट D रेज़ टू 4 बाय 12, सो D इज हियर 500 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 12। आउटर, इनर की माइनस कर देंगे, ये होल है तो माइनस होल, होल का जो है फिर से वो भी स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से D रेज़ टू 4 बाय 12, सो 300 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 12। नाउ व्हेन वी सॉल्व इट इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू 18.13 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड Z मीन्स mm क्यूब, हो गया Z। तो यहाँ Z कैसे निकला ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे BD स्क्वायर बाय 6 नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी साइज अलग है, ये साइज अलग है, बराबर है, तो फिर ये Y का क्वेश्चन अराइज होगा, है ना, इसलिए ये फार्मूला यूज करना है। जहाँ पे T बीम या I बीम है वहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे, अपने को Z निकालना है बस। ओके, नाउ Z भी हो गया। E, इसेंट्रिसिटी कितनी है, केबल कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज इसेंट्रिसिटी, यही है इसेंट्रिसिटी E, ये बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू 220 mm। अब अपने पास Z भी आ गया, E भी आ गया, हो गया, यहां तक तो आ गए। अब MD मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, अब डेड लोड कुछ दिया नहीं है ना, तो डेड लोड निकालना पड़ेगा, डेड लोड, एंड दिस इज एक्ट एज ए UDL,
देयरफॉर वी यूज स्मॉल w एंड d। ये क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज द यूडीएल। वॉल्यूम कितना होगा? अब मैं यहां पर थोड़ी आसानी हो जाएगी आगे, बराबर है, इसलिए ये वैल्यूज जो है ये अपन मीटर में कंसीडर करेंगे वॉल्यूम की, क्योंकि डेंसिटी अपनी जो है ये 24, फिर उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो न्यूटन को न्यूटन और न्यूटन mm⁻³ तो उतना न करते हुए ये वॉल्यूम अपन मीटर में निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले एरिया, बराबर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? 0.5 इंटू 0.5 ये हो गया आउटर, माइनस क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.3 इंटू 0.3 ये हो गई अपनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मीटर का टुकड़ा लेते हैं अपन 1, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, अब तो ये वॉल्यूम हो गया, ये एरिया इंटू 1 कर दिए वॉल्यूम, और बाद में डेंसिटी, डेंसिटी लेते हैं अपन 24 प्लेन कंक्रीट की। ओके, नाउ व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट WD इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गई W की वैल्यू। अब W मिल गया, अपन निकाल सकते हैं MD, MD इज इक्वल टू, ये यूडीएल है तो WL²/8, यूडीएल के लिए मोमेंट WL²/8, where W is 4, L is total span given 10 meter, 10 square of it divided by 8, it is equals to 50 into 10 to the power 6 न्यूटन एंड mm। या तो इसका आंसर जो आएगा इट इज इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन मीटर। अपने को चाहिए वैल्यू ये mm में, न्यूटन और mm में, तो अपने को लिखना पड़ेगा 50 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन और mm। ये हो गई MD की वैल्यू। अब MD भी हो गया, Z तो पहले निकाल लिए, अब ML बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। अब यहां पर लाइव लोड जो दिया गया है ये भी पॉइंट लोड नहीं है, ये यूडीएल है, तो सेम इक्वेशन यूज करना पड़ेगा WL²/8, बराबर है। अब WL²/8, अब ये W बोले तो WL, ओके, ये यहाँ पे WD है, मैंने लिखा नहीं, वो तो समझ में आ जाएगा, या तो फिर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं WD डेड लोड, और यहाँ पर WNA WL लाइव लोड। लाइव लोड कितना दिया है? 6 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पैन 10 स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 8, इट इज इक्वल टू 75 किलो न्यूटन मीटर। ओके, नाउ ML ये वैल्यू किलो न्यूटन मीटर है, अपने को चाहिए न्यूटन mm, सो हियर आई हैव टू कंसीडर 75 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एंड mm, ये हो गई ML की वैल्यू। सारी वैल्यूज आ गई, अब ये वैल्यूज इसमें पुट करना है सिंपली, और खास करके प्लस माइनस बराबर लेना है ना, तो अपन अभी आंसर देने के काबिल बन गए एट ट्रांसफर। सो हियर स्ट्रेसेस एट ट्रांसफर, ये पहले केस नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, बराबर है। अब इसमें एट टॉप फाइबर, टॉप फाइबर मीन्स सिग्मा टी इज इक्वल टू, पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं, P/A PE/Z और MD/Z, प्लस माइनस छोड़ दिया है, मैं अभी लिखता हूं। अब देखिए, कंप्रेशन पॉजिटिव, टेंसाइल निगेटिव, P/A ऑलवेज कंप्रेसिव तो पॉजिटिव। अब PE
बाय जेड, सेकंड वाला। यहाँ पर प्लस माइनस की आवश्यकता है। अब कहाँ पर स्ट्रेसेस देख रहे हैं? टॉप पर। प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? बॉटम साइड में। बॉटम साइड में एक प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स है, यानी बॉटम साइड कंप्रेस कर रहे। अगर ये साइड कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इधर बॉटम में, लेकिन अपन निकल क्या रहे? टॉप। तो टॉप में टेंशन, सो हियर देयरफॉर निगेटिव साइड। अब लोडिंग की वजह से डेड लोड रहे या लाइव लोड हो, बीम सैग होगी ऐसी। बीम अगर ऐसी सैग होती है तो बॉटम में टेंशन, टॉप पे कंप्रेशन। तो टॉप पे कंप्रेशन, यहाँ पे टॉप लिख रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया। अगर ये करेक्ट कर लेते हैं तो आगे जो है वहाँ पे फिर ये करना भी नहीं है, डायरेक्ट जहाँ पे निगेटिव है पॉजिटिव, और पॉजिटिव की जगह निगेटिव कर दो, हो गया। नाउ जस्ट पुट वैल्यूज सिग्मा टी, P is equals to here 400 into 10 to the power 3 divided by cross sectional area. Cross sectional area is 160 multiply by 10 raised to power 3, ये हो गया। माइनस P फिर से है 400 into 10 to the power 3 divided by 160 into 10 to the power 3 प्लस, हाँ यहाँ पर E है और E की वैल्यू अपनी 220 220 हो गया, प्लस MD की वैल्यू ये निकली है अपनी 50 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड डिवाइडेड बाय Z इज 160 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल छुड़ा के वैल्यू निकाल लेना चाहिए। मैंने अभी तक इक्वेशन लिखते गया, लेकिन अपना आगे फिर काम कम हो जाता है, बार बार लिखने का नहीं, टाइम सेविंग होती है। तो ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो फिर आगे भी काम में आएगा। या तो फिर अगले इक्वेशन जो है जैसे कि वैसे लिख देंगे जो अपन ने अभी तक किया है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द आंसर 0.407 MPa या तो फिर न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये हो गई स्ट्रेस एट टॉप, ये हो गया एक आंसर। अब एट बॉटम फाइबर निकाल लेंगे। बॉटम फाइबर के लिए सिग्मा बी बॉटम फाइबर। अब ये सारा न लिखते हुए ये इक्वेशन या ये स्टेप करेंगे सिर्फ, ओके। सो हियर 400 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10 टू द पावर 3, देन माइनस की जगह पे यहाँ पे आएगा प्लस, बराबर है। बॉटम फाइबर ले रहे, प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स बॉटम में एक्ट हो रहा है, नीचे में कंप्रेशन, बराबर है। सो पॉजिटिव, इट इज 400 इंटू 10 टू द पावर 3, ई की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10 टू द पावर 3, ये प्लस है तो यहाँ माइनस। बीम ऐसी सैग होगी यूडीएल की वजह से, डेड लोड या लाइव लोड से सैगिंग, तो टॉप में कंप्रेशन, और यहाँ पे ले रहे हैं अपन बॉटम में टेंशन, तो माइनस साइन। माइनस 50 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10 टू द पावर 3। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी इज इक्वल टू 4.60 MPa। ये हो गई वैल्यू अपनी बॉटम फाइबर की, हो गया। तो स्ट्रेसेस एट ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है स्ट्रेसेस एट सर्विस कंडीशन। सो हियर सेकंड केस, स्ट्रेसेस एट सर्विस कंडीशन। अब यहां पर देखो आप कैलकुलेशन कितना कम हो गया, यही है, बराबर है। इसमें के 3 वैल्यूज जो है इसका ऑलरेडी अपन निकल चुके हैं, है ना। 1 2 3 के आंसर तो अपने को पता ही है। अब लिखते हैं एट टॉप फाइबर। अभी आप देखिए टॉप फाइबर के लिए सिग्मा टी बराबर है, ये ऑलरेडी 3 के आंसर जो है ये तो मेरे पास में अवेलेबल है। ऐसे करते आना चाहिए, टाइम बच जाएगा। ये 3 तो सेम है,
रिपीट करना जरूरत नहीं है। अब बची है एमएल। अब वो भी मोमेंट है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, लाइव लोड, उससे भी टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। जो डेड लोड ने किया वही काम लाइव लोड भी करेगा। तो यहां पर प्लस साइन है तो ये भी प्लस रहेगा। ओके, अब ये वैल्यू बोले तो एमएल बाय जेड, एमएल के लिए एमएल की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है 75 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय जेड, जेड इज 160 इंटू 10⁻3। ये क्या है? एमएल बाय जेड। इतना ही चौथी टर्म अपने को ऐड करना है, बराबर है। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा टी इज इक्वल टू 4.54 MPa। ये हो गया आंसर। वैसे ही एट बॉटम फाइबर, सिग्मा बी इज इक्वल टू, बॉटम फाइबर के लिए अपन ये ऑलरेडी यहां तक तो आ ही गए थे, है ना। ये तीन टर्म, ये वैल्यू तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 4.6। जैसी ये वैल्यू अपन ने यहां से ले ली, तीन टर्म का आंसर, यहां पे भी तीन टर्म का ये आंसर हो गया। अब एमएल सिर्फ जोड़ना है ना। तो ये निगेटिव है डेड लोड की वजह से, तो लाइव लोड से भी निगेटिव आना है। लाइव लोड भी लगाएंगे तो बॉटम में टेंशन, तो निगेटिव आएगा। सो हियर माइनस एमएल बाय जेड, इट इज 75 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10⁶, यहां पर भी 6। हर जगह जहां जहां जेड लिखा है ये सब वैल्यूज, ये सब 10⁶ है। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ है एक जगह, ये 10⁶ है। ये जेड की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू, और तो कहीं इधर तो लगा ही नहीं अपने को। यहाँ पे ये जेड, ये 6। व्हेन वी सॉल्व इट इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू 0.463 MPa। ओके, ये आंसर। तो एक छोटा सा करेक्शन है, अपने यहाँ पे तो बराबर निकाल लिया 10⁶, बराबर है। तो ये हर जगह पे 10⁶ चाहिए अपने को, बराबर है। सो एट ट्रांसफर एट सर्विस कंडीशन ये निकाल लिया। तो इतना ही ध्यान में रखना है कि ट्रांसफर के समय लाइव लोड नहीं रहेगा, सर्विस। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर लगता है तो बेटर टू रिमेंबर सर्विस यानी वर्किंग कंडीशन, तो वहां पे लाइव लोड आएगा। अब यहाँ पे लाइव लोड आएगा, उधर में लाइव लोड नहीं आएगा। इतना ही डिफरेंस है, बराबर है। ये इक्वेशन तो रेगुलर है, सिर्फ यहाँ पे स्प्लिट किया है अपन ने डेड लोड और लाइव लोड को, नहीं तो एम बाय जेड करते थे अपन हरदम। ओके, ये अच्छा प्रॉब्लम है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके।